Now students, we are going to see the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? Demonstrative pronouns को हम कह सकते हैं सांकेतिक सर्वनाम, यानी कि demonstrate means प्रदर्शित करना या संकेत देना। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं demonstrative pronouns के बारे में। तो demonstrative pronouns मीन्स वो pronouns जो नाउन को संकेत करते हैं। अब नाउन को संकेत करने वाले जो प्रोनाउन होते हैं, मीन्स अगर कोई चीज़ हमारे नाउन अगर हमारे कोई करीब है तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर है, और अगर नाउन जो है प्लूरल में है और करीब है तो दीस का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर कोई नाउन है और वो हमसे डिस्टेंस पर है तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है और डिस्टेंस पर है तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ लेट्स रीड दी सेंटेंसेस। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा मकान है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिस जो वर्ड है दैट इज़ अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वो किसको संकेत कर रहा है? माई हाउस को। और दिस वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि दैट हाउस इज़ नियर टू अस। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस है दीज आर सम एप्पल्स, ये कुछ एप्पल्स हैं। हमें दीज वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि दीज रेफर टू सम नाउन्स दैट आर नियरर टू अस। दीज वर्ड मतलब दीज उन शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन नाउन्स के लिए जो हमारे करीब होते हैं, और दीज यहाँ पर किसके लिए डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? एप्पल्स के लिए। सो इसी तरीके से अगर हम कहेंगे दैट इज़ माई स्कूल, दैट मीन्स वह मेरा स्कूल है। दैट मीन्स वो स्कूल है और वो हमसे दूरी पर है, तो उसके लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। स्कूल को कौन सा शब्द डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? दैट। और इसी तरीके से अगर दूर की जो नाउन्स हैं अगर वो हमारे प्लूरल फॉर्म में हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे दोज का इस्तेमाल करके, जैसे दोज आर टोटली ऑसम। सो दोज मीन्स वो जो भी हैं नाउन्स वो हमसे कुछ दूरी पर हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे 5 होते हैं: दीज, दोज, दिस, दैट एंड सच। और सच का भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर काइंड के बारे में हम बात करते हैं तो हम उसके लिए सच का इस्तेमाल करते हैं। आगे की एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा। सो व्हाट इज़ गिवन हियर नेक्स्ट? एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच वर्ड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, बिकॉज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ऐसे ही सेम 4 और 5 काइंड्स के वर्ड्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वो हमेशा किसी नाउन को फॉलो करेंगे। जैसे दिस बॉय इज़ बिज़ी विद वर्क। सो यहाँ पर जो बॉय है वो दैट इज़ कमिंग जस्ट आफ्टर दिस। कौन सा लड़का? ये लड़का बिज़ी है काम में। सो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की क्वालिटी बताई गई है, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है एडजेक्टिव के बारे में। सो दिस बॉय, सो दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो जैसे कि सेकंड एग्जांपल है दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। और आप देख सकते हैं डिफरेंस, दिस के बाद एक वर्ब है, दैट, उसके बाद हमारा योर अपॉइंटमेंट लेटर है। सो हमेशा पहचान आपको करना आसान हो जाएगी। अगर दिस, दैट, दिस, दोस के जस्ट आफ्टर कोई नाउन है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर वर्ब के बाद है दिस, दैट, दिस, दोस या वर्ब से पहले है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से व्हाट इज़ दैट नॉइज़, नॉइज़ के साथ दैट है, दैट मीन्स दैट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सेकंड है वो वॉज दैट, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कौन था, हमें नहीं मालूम है किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली हमारा कुछ और एग्जाम्पल से देखें, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर्स। सो दीज वो किताबों के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, और दीज के बाद हमारा वर्ब आया आर। सो स्टूडेंट दीज के साथ कोई नाउन फॉलो नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ नीचे एग्जाम्पल है दोज बुक्स आर माइन, वह किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स के साथ आया दीज, दैट मीन्स बुक्स का एडजेक्टिव क्या है? दीज। सो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर दिस, दैट, दिस के साथ कोई नाउन है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है।
अंडरलाइन करना है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और सर्कल करना है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक्सरसाइज नंबर 8 में। सो ए में दे रखा है नो नीड टू फियर दैट, तो हमारा जो दैट है दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर भी हमें कोई नाउन नहीं दे रखा है दिस के साथ, तो दैट इज़ आल्सो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। गिव मी वन ऑफ दोज, दिस इज़ आल्सो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि उसमें से मुझे कोई एक दे दो। नंबर डी है दीज मैंगोज़ आर राइप, तो मैंगो के साथ जो है मैंगो एक नाउन वर्ड है और उसके साथ जो है उसके एडजेक्टिव बताया गया है कौन से मैंगोज़, दीज मैंगोज़, दिस इज़ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको अंडरलाइन करना है। इसी तरीके से ई वाले में भी आपको दिस पैरेट स्पीक्स इंग्लिश, पैरेट के बारे में एडजेक्टिव दिया है, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा पैरेट, दिस पैरेट, सो दिस इज़ आल्सो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउ एफ, दिस इज़ वेरी ओल्ड फोर्ट, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा फोर्ट, दिस, ये वाला फोर्ट बहुत पुराना है, सो दिस इज़ द प्रोनाउन वर्ड दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिंग द वर्ड फोर्ट। नाउ जी में हम देखते हैं आई टॉट ज़ेबा दैट सम, यह हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि सम के साथ जो है दैट आया हुआ है। इसी तरीके से एच में हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस चेयर मेड ऑफ, चेयर हमारा नाउन है और उसके साथ दिस है, तो दैट मीन्स इट इज़ आल्सो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल वी हैव इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, it is very easy to understand if you watch my video, then you will not find any difficulty to find out the demonstrative pronoun and demonstrative adjectives. I hope this video will help you. Thank you.